अस्सलाम वालेकुम मामा जान, आप कैसी हैं? क्या हो रहा था? अलैक्म सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह बेटे, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप सुनाएं, आप कैसी हैं? आप ठीक हैं शुक्र माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ज़बरदस्त। ये क्या हो रहा है मामा जान? मदिया, आज मैंने बताना था, पकोड़े तो हर घर में बनते हैं रोज़ा खोलने के लिए। तो आज ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट ये था कि मैं सोच रही थी कि पहले मैंने सोचा कि गोभी आज बना लेते हैं। सब्जियां जैसे आप कहते हो कि सब्ज़ी खानी चाहिए, सब्ज़ी पकाते हैं, तो ये सब्ज़ी तो हम लोग रोज़ हमारी होती है हर खाने के साथ। इसको हम थोड़ा सा स्टीम देते हैं तो ये हो जाती है, ठीक है। और उसके बाद जो है ना, स्टीम दे के इस तरह हम खा लेते हैं। तो आज मैं सोच रही थी कि पहले सोचा मैंने ये देखें, मैंने सोचा कि गोभी पकाऊं। फिर मैंने कहा नहीं, रोटी नहीं होगी तो खाएंगे कैसे। अक्सर लोग सवाल करते हैं कि भी रोटी के बगैर आप सब्ज़ी किस तरह खाते हो, क्या होता है। फिर बैंगन भी पड़े हुए थे, मैंने कहा चलो बैंगन का कुछ बना लेती हूँ। ये बनाना पेपर थी, तो मैंने कहा क्यों ना आज मैं इन्हीं को बेसन लगा के, तो अगर हम कहते हैं कि हम बेसन की रोटी खाएं, तो फिर लोग पूछते हैं कि बेसन की रोटी के अंदर कोई दूसरा मतलब आटा मिक्स करें, फिर आटे पे बारी आ जाती है आटे की ना। तो अब आटे से बचने के लिए मैं ये अपने बहन भाइयों को, अपने बच्चों को, सबको ये बताना चाह रही हूँ कि आप पकौड़ों की तरह बेसन को मिक्स करें और उसके अंदर ना ये गोभी को ऐसे डिप करके पकौड़ों की तरह तल लें। ये गोभी है, गोभी को तल लें। उसके बाद ये बैंगन है, बैंगन को इस तरह ना काश बना लें जैसे चिप्स की होते हैं। तो ये आप इस तरह डिप करके कर लें। वाओ। और उसके अलावा ये मिर्चें हैं, तो मिर्चें बहुत तेज़ होती हैं, ये इसको कहते हैं यहाँ पे बनाना पेपर। केले की तरह इतनी बड़ी बड़ी होती हैं, और उसके मैंने पीस कर लिए हैं। कई दफ़ा लोग उसके अंदर भर के भी, उसके अंदर मसाला भर के, तो वो भी पकौड़ों की तरह तल के खाते हैं। तो ये अब मैं आपको दूसरी ये चीज़ बताना चाह रही थी कि आप जब लेके आते हो तो आप ये ना सोचें कि आप सारा एक ही दफ़ा बनाना है। तो मैंने इनको फ्रीज़ कर दिया था, ये फ्रीज़ हुई हुई हैं। तो अब मैंने इनको 10-5 मिनट पहले आप निकाल लें, ये भी फ्रीज़ हुआ है। तो उसके बाद ये ऑटोमेटिकली नरम हो जाता है। तो आप उसके बाद ना इनको तलना शुरू करें। और भी ये सब्ज़ियाँ जो है ना, मैं सबसे ये कहना चाहूँगी कि आप प्लीज़ सब्ज़ी ज़रूर खाएँ, और शुगर के कंट्रोल के लिए, और शुगर के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए, फिर थायराइड का काफ़ी लोग सवाल करते हैं। तो ग़िज़ाएँ बच्चों यही होती हैं, जो आप अपनी ग़िज़ा को ठीक करेंगे तो आपकी बीमारियां ऑटोमेटिकली ठीक होना शुरू हो जाएंगी। और रोज़ा खोलने के बाद जब आप मीठे का इस्तेमाल करते हैं, आप सेवन, आप पेप्सी, कोका कोला, जूसेस पीते हैं, और आपको चाहिए कि मैं अब एक और चीज़ भी आपको बताना चाह रही थी कि हमारे वहाँ पाकिस्तान में ना, यहाँ तो सारा साल हर चीज़ मिलती है। लेमन हमेशा मिलते रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान में अब इत्तेफाक से लेमन जो है ना, सर्दियों में अब हर घर में दरख्त लगा हुआ है। इतना वहाँ पे लेमन उग रहा है और पैदावार उसकी बढ़ रही है। और मैं कहती हूँ कि मैं ख़ुद वहाँ पे जब होती थी तो मैं सर्दियों में ना, जब लेमन उतरते थे तो मैं उनका जूस निकाल के बोतलें भर लेती थी। फिर देखा कि अगर वो बोतल ख़राब हो जाती है तो फिर मैं उनको ना फ्रीज़ कर लेती थी। ये जैसे क्यूब्स बनाने वाले जो होते हैं ना, उनके अंदर आप डाल के, फिर उसके बाद आप लिफाफों में या किसी डिब्बों में डाल के तो आप फ्रीज़र में रख सकते हो। तो ये जब इस मौसम में जब गर्मियाँ आती हैं तो ये 2-3 महीने आप करना बड़ा अच्छा। आजकल लेमन बाज़ार से मिलेंगे लेकिन महंगे मिलेंगे। तो अगर आप इन चीज़ों को अपनी आमदन के हिसाब से, आप एक चीज़, आप एक मौसम में आपको फ्री मिल रही होती है, तो हमेशा लोग गिला करते हैं कि चीज़ें महंगी हो गई हैं। महंगी, और महंगी तब होती हैं जब उसका सीज़न नहीं होता। और हमेशा आप सीज़न वाली चीज़ इस्तेमाल करें। तो अगर लेमन का मैं तरीका बता रही थी कि उसका आप जूस निकालें, पहले उनको धो लें साफ़ सुथरा, उसके बाद उनको ड्राई होने दें, फिर उसके बाद उनका जूस निकालें। तो जूस आप ऐसे निचोड़ के भी निकाल सकते हैं, फिर जूस वाली मशीनें भी मिलती हैं, उस पर भी आप निकाल सकते हैं, और बड़ी जल्दी हो जाता है। बच्चों को साथ लगाएं, गेम या गेम में ना, खेल वाओ। खेल में बच्चे जो है ना ये काम कर देते हैं। हाथ धो के सफाई करवा के उनको बिठाएं और ये आपका काम कर देंगे। और आजकल जैसे गर्मी आई है तो, या रोज़े आ रहे हैं, तो रोज़ों में आप शिकंजी बनाएं। अगर तो आपको शुगर नहीं है तो फिर मैं कहूँगी मीठा ना डालें, थोड़ा सा शहद डाल दें, शहद बना और डाल शहद दें। डाल दें। तो अगर शहद भी महंगा है तो आप खाली उसमें अंदर थोड़ा सा चुटकी नमक भी डाल देंगे ना, तो वो भी आपके लिए लेमन जो है ना, लेमन जूस आप पिएँ। तो प्लीज़ कोशिश करें। कल भी मुझे किसी का फ़ोन और ये आया था, आर्टिफिशियल जो क्या, आर्टिकल नहीं आया था कि डेंड्रल और मैदे ये में सारे। ज़ख़म हुआ हुआ है, तो मैदे में अल्सर है, तो इसका क्या इलाज है। तो वो अल्सर, एक तो अल्सर होता है, ऊपर से फिर सेवन अप, कोका कोला, पेप्सी, इस तरह के जूसेस जो हैं, जितने भी ये प्रिजर्व किए होते हैं इन्होंने, ऑरेंज जूस और पीच के जूस हैं, कोई भी जूस,
पाकिस्तान में जो हर किस्म के जूस कहते हैं फ्रूट वाले जूस हैं, लेकिन फ्रूट वगैरह कोई नहीं होता, उन्होंने एसेंस डाला होता है उसके अंदर और कलर डाल देते हैं, एसेंस डाल देते हैं, उसकी खुशबू आती है, बंदा कहता है कि भी हालांकि देखा जाए तो उनमें कोई फ्रूट वगैरह नहीं होता। तो अगर फ्रूट जूस निकालना है तो आप ताज़ा फ्रूट थोड़ा सा पानी डाल दें, उसको ग्राइंड कर लें और वो पानी लिक्विड जब बनेगा स्मूदी टाइप तो वो आप पी सकते हो। तो ये आज मैं ये आपको बताना चाह रही थी कि ये ना सोचें कि सब, कई दफ़ा लोग कहते हैं जी आप अमीरों के खाने बताते हैं, तो फिर हम लोग अगर कोई प्रोटीन भी बहुत ज़रूरी होती है इंसान के लिए ना, तो प्रोटीन जो है ना आप ले सकते हो, आप चिकन से ले सकते हो, फ़िश से ले सकते हो, अंडे से ले सकते हो, ये चीज़ें आप दालें ले सकते हो, उससे आपको प्रोटीन मिल जाएगी। फिर आप सब्जियां साथ ले लें, फिर रोटी की जगह आप बेसन और ये चीज़ें मिक्स करके, हालांकि बेसन में भी शुगर है लेकिन उतनी नहीं है जितनी आटे में है, और ये इस आटे की तो फ़ौरन ज़ाहिर हो जाएगी लेकिन इसकी ज़ाहिर नहीं होगी नहीं। और ये सिर्फ मैं इसलिए बता रही हूँ, खुदा ना खास्ता ये जब मर्ज़ ज़्यादा बढ़ जाता है तो बेटे मैंने इतने वो केसेस देखे हैं कि जिनमें खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कि किसी पे ये टाइम आए फिर पाँव में ज़ख़म हो जाए, खुदा न खासा पाँव में तकलीफ़ हो जाती है, फिर वो ज़ख़म जो है ना बढ़ते बढ़ते हड्डियों में इन्फेक्शन शुरू हो जाती है, फिर यहाँ तक नौबत आती है कि फिर अल्लाह ना करे कि मतलब इंसान के औज़ा जो है ना वो काटने पड़ जाते हैं। तो इस चीज़ के खौफ से आप ज़हन में ये रखें कि जब ये बीमारी बढ़ती है तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और देखने में ये कुछ नहीं है कि भी शुगर है क्या, कुछ भी नहीं है, ठीक हो गई है, लेकिन अगर आप ग़िज़ा का ख्याल नहीं रखेंगे तो ये बढ़ती जाएंगी। तो बिल्कुल, तो ये कहने का मतलब ये था। दूसरा थायराइड के बारे में मदिया कल डॉक्टर साहब भी वो पढ़ रहे थे, आपने भी बताया था, और हम लोग हमेशा हिमालयन सॉल्ट का जिक्र करते हैं कि ये जो लें हिमालयन पिंक नमक, तो वो मैंने देखा था कि थायराइड वालों को ये जो होता है ना आयोडीन नमक, वो थायराइड वालों को आयोडीन नमक नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। उससे सुना है कि उसके जो थायराइड होता है ना वो बढ़ जाता है उससे ना। तो अब रिसर्च जो आई है उन्होंने ये बताया कि इसके लिए जो है ना थायराइड वाला नमक, अपने आयोडीन वाला नमक उन लोगों के लिए पहाड़ी इलाकों में यूज़ करते थे कि लोगों को वो गिलड़ सा हो जाता था। तो अगर वो चीज़ नहीं है, खाली थायराइड है लोगों को और वो थायराइड वाले लोग बहुत परेशान हैं, तो पहले तो आप इस नमक का परहेज़ करें, नमक का, और जो है ना उसकी एहतियात करें कि वो कहते हैं बिल्कुल थायराइड वाले शख्स को नमक वो जो है ना आयोडीन नहीं यूज़ करना चाहिए। So and it's all, I mean, वो सारा artificial होता है ना। जी बिल्कुल, it's just artificial. You can get iodine from so many different foods. You can get them from like seaweed, and I mean there's so many different foods जो आप ले सकते हो iodine. So ये जो हम artificial iodine बनाते हैं ना, फिर वो ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं। So इसलिए हम भी कोशिश करते हैं हम ज़्यादा सारे जो हमने nutrients है ना वो हम खाने पीने से लें। और अक्सर यही कहते हैं कि क्या चीज़ खानी चाहिए, लेकिन वो मैं कहती हूँ कि जैसे आप सब्जियाँ कहते हैं खाएं, अब वो कहीं कहते हैं कि ये सब्ज़ी नहीं खानी होती, अब ये नहीं खा सकते, इसमें आप थोड़ा सा काली मिर्च डाल दें, नमक डाल दें, थोड़ी सी खटास डाल दें तो ये भी खाई जाएगी। तो जब इंसान बीमारी का सोचता है ना तो फिर तो दिल करता है कि भी अब गोली से तो बेहतर है, मतलब टैबलेट से बेहतर है, दवाइयों से बेहतर है कि आपका पेट भी भर जाएगा और आपकी बीमारी भी दूर हो जाएगी। ये बीन्स हैं, फलियाँ हैं, ये आप ले लें। और उसके अलावा आपके पास अगर गोश्त आपने बनाया है, गोश्त को कबाब की सूरत में ले लें। अगर वो बड़े बुज़ुर्ग हैं तो वो अगर नहीं खा सकते तो उनको यखनी की सूरत में दे दें, यखनी बना के दे दें। फिर उसके अलावा आप कीमा बना के उनको दे सकते हैं। तो जो शुगर के मरीज़ हैं कोशिश करें कि आलू और मटर का कम इस्तेमाल करें, मटर में भी शुगर होती है, आलूओं में भी शुगर होती है, और उसके अलावा सब्जियों का इस्तेमाल करें ज़्यादा तो सब्जी बिल्कुल। और फिर बंदा आई मीन जब लोग रमज़ान का सोचते हैं वो तो कहते हैं पकोड़े, समोसे, सो एटलीस्ट हम थोड़ा सा मज़ा तो ले सकते हैं। और ये देखिए जब ये बनाएंगे ना मदिया, तो ये एक रोटी की तरह ही हो जाएगा। अब इसके साथ रोटी खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अब आपकी सब्ज़ी भी अंदर चली जाएगी, स्पाइसी किस्म की। इसमें मैंने अब इसमें फिर सवाल पैदा होता है कि आपने इसमें क्या डाला है। तो इसमें मैंने अजवाइन थोड़ी सी डाली है, खुश्क धनिया डाला है, और दलफर मिर्च डाली है, और अपने टेस्ट के मुताबिक, और इसमें नमक डाल दिया है, और थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल दिया है,
और बस ये चीज़ें थी मेरा ख्याल, और तो कुछ नहीं था। तो खटास के लिए अगर आपने डालना है थोड़ा सा लेमन डाल सकते हो, अगर आपके पास अनारदाना तो अनारदाना डाल दें। और ये मैंने थोड़ी सी ना खुश्क मेथी डाली है इसमें, ये इसका भी थोड़ा सा टेस्ट आता है, खुश्क मेथी थोड़ी सी डाल दी है। और मेथी के बारे में मैं आपको बताऊं कि ये इंडियंस लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, बल्कि कहते हैं कि इसके इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं। मेथी, अगर मेथी घर में आप बनाते हो, खाली भुजिया बना के खा लो, पालक गोश्त में बनाते थे उसमें भी हम मेथी डालते थे, तो कहते हैं अगर लोगों को पता चल जाए कि मेथी के इतने फ़ायदे हैं तो लोग इसके सोने के भाव इसको ख़रीदें, इतना इसका फ़ायदा है। और उसके अलावा प्लीज़ आप ख़ुद भी रिसर्च कर लिया करें, ख़ुद भी आप गूगल करें। अब तो माशाल्लाह एक हमारी माएँ होती थी हमें बताती थी, अब ये गूगल में सर्च के गूगल में सारा आ में आप देख सकते हैं ना कि किस चीज़ में फ़ायदे हैं और किस चीज़ में नुकसान है, कौन सी सब्जियां अच्छी हैं। और ये हमारा यहाँ पे बताने का सिर्फ तरीका बताने का है कि इस चीज़ को हम ऐसे खा सकते हैं। इसकी भुजिया भी बन सकती है, इसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आप बैंगन को पका सकते हैं, लेकिन बैंगन पकौड़ों में भी डाल के। और एक पिछली दफ़ा मैंने बनाए थे तो इनको चॉप करके और उसके अंदर मैंने ग्रीन ऑनियन ये वाला सब्जियां थोड़ी सी डाल के, बारीक बारीक गोभी डाल के, तो वो फिर मैंने ऐसी मदिया इनको पैन के अंदर ऐसे करके ना कबाब की सूरत में बनाए थे। और उस तरह घी भी कम इस्तेमाल होता है। हाँ, तो मैं आपको बताऊँ ये कैसे मैंने बनाना है। I think that would be really good. अच्छा, मैं ये लोगों को पता चल जाता है फिर कैसे हो सकता है ये सारा। बताती हूँ तो इंशाल्लाह। मैं इसलिए वो कुकिंग की तरफ मैं नहीं जाती कि इतना वो हर इंसान अपने घर में माहिर है, उस्ताद है, तो वो अच्छे से अच्छा हो सकता है मैं जो बताऊँ पहली दफ़ा आप बनाएं तो अच्छा ना बने, लेकिन आप जब वो बनाते, और ये कुकिंग जो है ना ये मदिया तजर्बे से आती है, जितना आप बनाते रहेंगे इतना ही इसमें जो है ना, इसमें थोड़ा सा मैं पानी और डाल। हाँ, इसमें मैंने ना एक अंडा भी डाला था, इसमें ना एक अंडा हाँ एक अंडा भी डाला था कि चलो वो जैसे कहते हैं ना प्रोटीन भी चली जाए। और लेकिन मैंने देखा था कि अंडे से भी जो पकोड़े आप बनाते हो ना बहुत मज़े के बनते हैं। तो एंड अगेन आपको ये भी बता रहा था इतना आसान है। हाँ, आपको वो पैकेटों वाले मसाले हाँ नहीं, वो ना लें प्लीज़ ना और लें। एक मैंने देखा था कि पाकिस्तान में एक वो ट्रेंड चल गया था जी, कौन वो सीखना नहीं है, कोई बात नहीं, वो मसाले मिल जाते हैं, पैकेटों वाले मसाले मिल जाते हैं, वो पैकेट एक डालेंगे तो उससे बना लेंगे। नहीं प्लीज़, ये आप बेसन घर में लें, आप बेसन को पहले छान लें। आप पाकिस्तान में कीड़े मकोड़े भी होते हैं, थोड़ी थोड़ी सुंडियाँ सी आ जाती हैं, बाज़ औक़ात कीड़ियाँ चली जाती हैं आटे के अंदर, इस बेसन के अंदर, तो प्लीज़ उसको छान के अपनी तसल्ली कर लें। उसके अलावा इसको मिक्स करें साफ़ सुथरे अपने हाथों से। और उसके अलावा जो है ना मैं आपको मदिया दिखाती हूँ कि ये जो है ना इसमें मैंने थोड़ा सा मैं इसको तेज़ कर लूँ। ये मैंने इसके अंदर ना कुकिंग ये डाला हुआ है, पता नजर ही नहीं आ रहा। तो ये कोकोनट ऑयल डाला है। और मदिया मैं ज़रा थोड़े से ये ग्लव्स पहने हाथ धो लूँ। So अभी देखें, this is just the बेसन with the सब्ज़ी। अभी देखो थोड़ा सा ही हमने तेल डाला है, जो बना थोड़ा सा ही हम करें, और वो भी the ones that you can do on high heat, and that's like coconut oil and avocado oil can all be done on high heat. So आपने सिर्फ डिप ही किया है। हाँ, ये देखिए गर्म हो गया। I think so. अभी 1 मिनट है, अब जैसे गर्म हो जाएगा ना तो एकदम बनना शुरू हो जाएंगे, फिर ऊपर आ जाए। So it's so easy. Look at that. और ये आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, ताज़ा भी बना सकते हैं। और मदिया आज मैं कुरान पाक पढ़ी थी और मुझे इतना अच्छी वो एक चीज़ लगी कि कुरान पाक में ज़िक्र आता है सूरत मोमिनून में कि भी फरिश्ते जो हैं वो भी अल्लाह ताला की तस्बीह करते हैं। और ये तो पता ही है कि सब परिंद चरिंद हमानात सब मतलब अल्लाह ताला की तस्बीह और करते हैं। इंसानों को भी ये कहा गया कि आप भी करें। और उस अच्छी बात जो मुझे ये लगी कि जब मोमिन इंसान होता है ना तो उसके लिए अल्लाह ताला के जो फरिश्ते हैं वो भी उसके लिए दुआ करते हैं और अल्लाह ताला से सिफारिश करते हैं, उनको बताते हैं कि ये अल्लाह ये लोग आपकी तस्बीह कर रहे थे या आपका जिक्र कर रहे। ये देखिए मैंने मिर्च डाली है इसके अंदर। तो इस तरह मैं बता रही थी कि आज तो मैं बातें कर रही हूँ, लेकिन जब आप ये काम कर रहे हों तो अल्लाह ताला का जिक्र भी साथ साथ करें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और साथ साथ आपकी इबादत भी हो जाएगी
और साथ आपका काम भी अच्छा हो जाएगा। बिस्मिल्लाह। और ये देखें साथ ये मिर्चें जो शौक़ से खाते हैं। और ये बना एक दो लेके ये खा के मामा जो हाँ, ये सब्जी और सब्जी लेके भी इसमें हो, पेट भर जाता पेट है भी और भर फिर जाएगा। रोटी की रोटी नहीं। आज मेरी बहन है बनी हुई, उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि वाकई आपने रोटी छोड़ दी है। तो मैंने फिर उनको बताया, मैंने कहा ये हदीस में आता है कि जो आप अगर ख़ुद अमल नहीं करते तो उसका असर नहीं होता। तो चाहिए कि आप जब किसी को मशवरा दें या कोई बात करें तो पहले आप ख़ुद उस पर अमल करें। तो जब हम अमल करते हैं ना तो फिर बात भी जो है ना हमारी सही होती है। हमने सुबह भी कोशिश किया था, हमने रोटी बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। पापा ने भी अब रोज़ा रख रहे हैं रोटी के बगैर। ये बस दिखा दें, उसके बाद हम इनको पलटा देंगे तो ये तैयार हो जाएंगी। ये देखें बस इतना ना, सही है ना? ये देखें पलटा देने वाले हुए हैं या नहीं। ये ये देखें, ये अब देखें ना, रोटी की रोटी है, कबाब का कबाब है। तो अब हमें ये जब बन जाएगा तो हमें क्या ज़रूरत है फिर इसके साथ हम रोटी खाएं दोबारा। Yeah, and that too, you're getting a good oil. You can have a little bit of fun. So, and you see how like the cup. तो ताज़े बनेंगे तो और अच्छे बनते हैं। ये फ्रीज़ किया हुआ ठंडा है, आराम से ज़रा बनेंगे थोड़े से। आराम से। तो ये देखो कितना क्योंकि जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए कि जल्दबाजी करेंगे तो ये टूट जाएंगे। तो मैं आपके लिए मैंने दिखाने के लिए इनको पलटा दिया है। तो बाकी इंशाल्लाह ये बस तैयार हो जाएंगे। तो ठीक है बेटे। Excellent. No, Mama, that was so good. अच्छा खाओ, थोड़ा खाओ और सब्जी ज़्यादा खाओ और बाहर से इतना ना लें और आर्टिफिशियल चीज़ें ख़त्म कर दें। इंशाल्लाह ऐसे फिर हमारे सेहत भी सही होगा, हम अल्लाह से भी नज़दीक होंगे और रमज़ान भी हमारा अच्छा गुजर जाएगा इंशाल्लाह। और आप ये काम करते करते साथ तस्बीह भी करते रहें। साथ तस्बीह भी करते रहें। अल्लाह ताला का जिक्र करें। सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये तीसरा कलमा है, ये भी पढ़ें। और उसके अलावा सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम सुभान अल्लाह व बिहम्दिही अदाद खल्क़िही व रज़ा नफ़्सिही ज़नाता अर्शिही व मदाद कलिमातिही। ये कलमात आप अदा करते रहें, जन्नत में लेके जाए और फिर वहाँ पे मुलाकात हो सबकी। ठीक है जी। जज़ाकल्लाह खैर मम्मा जान। इंशाल्लाह।